अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल-चाल दोस्तों? क्यूएनए की नई और फ्रेश एपिसोड में आपको हम वेलकम कहते हैं। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को ईद मुबारक। अल्लाह पाक आप लोगों के हलाल रिज़्क में से दी गई कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल करे और मेरे लिए भी आप लोगों ने दुआ करना है। तो आज के क्यूएनए में हम लोग बात करते हैं टॉप फैन ऑफ द वीक और वो जो क्यूरीज़ आ रही होती है 15 दिन से आप लोगों की, उनको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो पहले बात करते हैं 2 टॉप फैन ऑफ द वीक की। पहले विनर है अरसलान अहमद 5672 उनका कुछ इस तरह से आईडी है और फिर है एम कैसर खान, इनका कुछ इस तरह से आईडी है। गिव अवे आपको जो होगा सरप्राइज मिलेगा। और टॉप फैन ऑफ द वीक कौन होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू। आप जिस वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे होते हैं, उसी वीडियो में अगर लाइक ज़्यादा है, उसी वीडियो में अगर कमेंट ज़्यादा है, तो उसी में से हम एक विनर निकालते हैं। परफॉर्म जो वीडियो ज़्यादा बेटर करती है, उसी में से विनर निकालते हैं और हम क्यूएनए में अनाउंस कर देते हैं। आपने राब्ता करना है, ये आपके सामने कुछ ईमेल चल रहा होगा, इस पे आपने कॉन्टैक्ट कर लेना है। बात करते हैं क्वेश्चंस की। सबसे पहले तो भाई हमें यहाँ पर ईद मुबारक बहुत सारी दोस्तों ने कहा। महर कहते हैं ईद मुबारक, कुर्बानी इस दफ़ा किसकी कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बानी तो अल्लाह के रास्ते में होती है, चाहे भाई छोटे जानवर की हो, चाहे बड़े जानवर की हो। अल्लाह पाक सबसे पहले तो दुआ है कि कबूल फरमाए। कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह भाई छोटे जानवर हैं 3 और 1 बड़ा जानवर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सबको तौफ़ीक दे, तो ये कुर्बानी हो रही है। और किसी ने ये भी पूछा कि भाई कुर्बानी खुद करते हैं या कसाई से कराते हैं? बड़ा जानवर तो हम कसाई से करवा लेंगे, क्योंकि अब्बा जान बुज़ुर्ग हो गए, वैसे तो शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा जान ने हमें कुर्बानी जो है ना खुद करना सिखाई है। तो छोटे 3 जानवर हैं वो हम लोग खुद करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट ईयर भी इंस्टाग्राम पे देखा होगा, तो हम लोगों ने अपनी पिक्चर्स वगैरह शेयर की थी। छोटे जानवर हम लोग खुद कर लेते हैं, बड़ा जानवर हम लोग कसाई से कराएँगे। ओके। मुझसे उमैर कहते हैं ईद पर क्या करना है? भाई कसाई का काम करना है। अभी मुझे यासिर कह रहा था शर्ट गंदी, मैं बोला कोई बात नहीं भाई, 2-3 दिन अब हम कसाई हैं। अब फिलहाल हम 2-3 दिन भाई कसाई हैं फिलहाल, तो कसाईयों का काम करेंगे। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बासित मेलसी कहते हैं बेस्ट कैमरा फ्रॉम 200K टू 250K नॉन पीटीआई एंड्रॉयड। अरे भाई इसमें तो सारे फ़ोन ही कैमरा वाले अच्छे मिल जाएंगे। आपको OnePlus 12 मिल जाता है, आपको S23 अल्ट्रा मिल जाता है, आपको iPhone 15 Pro Max मिल जाता है। अब इनसे अच्छा कैमरा फ़ोन क्या चाहिए? S24 अल्ट्रा थोड़ा महंगा है, बल्कि इवन CPID अप्रूव तो S24 भी आपको 2 लाख के अराउंड मिल जाता है, एक्जीनोस वाला। तो आप इनको कंसीडर कर सकते हो फॉर अ कैमरा। ओप्पो का Find X6 Pro भी आजकल पीटी ऑफिशियल अप्रूव जो है ना, वो इतने तक मिल जाता है, 180 से 2 लाख रुपए तक आप उसको भी परचेज़ कर सकते हो। इवन वीवो के भी मैंने कुछ फ़ोन देखे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मोहम्मद वसीम कहते हैं अली भाई दिल की गहराइयों से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपनी आर्मी से क्या चाहते हो मास्टेक आर्मी से? देखो भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब आदमी समझता हूँ कि आप लोग मुझे इस काबिल तो समझते हैं, कम से कम देखने के काबिल, सुनने के काबिल समझते हैं। मुझे मेरी आर्मी से सिर्फ मोहब्बत चाहिए और वो मोहब्बत ही मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं बहुत ख़ताकार आदमी हूँ, कहीं न कहीं थोड़ा मसला होगा, थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मज़ीद अंडरस्टैंडिंग चाहिए। लाइक अब बिज़नेस भी थोड़ा-सा बढ़ाना है, यूट्यूब इज़ अ बिज़नेस, इसको भी बढ़ाना है। अनबॉक्सिंग वीडियो तक बर्दाश्त कर लिया करो। ये जो हमारी सीरीज़ आ रही होती है ना, बेस्ट फ़ोन या कंपैरिज़न या इस टाइप की कोई चीज़, इसमें आप लोगों के लिए वो ऑब्जेक्ट वो या वो सब्जेक्ट डाला जाता है जिसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे फ़ोन लेना है कि नहीं लेना। बस मास्टर अकादमी से वो लाइक, वो कमेंट, रेगुलर कमेंटर चाहिए मुझे और अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि भाई अनबॉक्सिंग चलो एक फ़ोन का शोकेस है, उसमें कोलैबोरेशन ब्रांड से चल रहा होता है, वो आप थोड़ा-सा बेयर कर लिया करो, वो हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा चीज़ें हैं। अगर मैं आज सभी ब्रांड्स के खिलाफ हो जाऊँगा ना, तो बिज़नेस नहीं कर पाऊँगा, उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाऊँगा और उतने अच्छे तरीके से चीज़ें नहीं बना पाऊँगा, ठीक है? तो ठीक है, जब हमारी बेस्ट फ़ोन वाली वीडियो आती है, कंपैरिज़न वाली वीडियो आती है, वो आप लोगों की होती है, वो हम लोग दे रहे होते हैं, या रिव्यू वाली वीडियो आ रही होती है, वो भी मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा होता हूँ, उनमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। बस अनबॉक्सिंग कुछ फ़ोन्स की है, अनबॉक्सिंग के लिए ना आप थोड़ा-सा साथ दिया करो, बाकी हम लोग चल दिया करेंगे इंशाल्लाह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो समीर कहते हैं अली भाई ये जो गवर्नमेंट है, नॉन फाइलर और फाइलर वाले सीन में क्या मोबाइल इंडस्ट्री को कितना नुकसान होगा? यार ये पहले भी हुआ था, याद हो कि ना हो। मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो हम लोग होलसेल में या रिटेल में जो फ़ोन्स मंगवा रहे होते हैं ना डीलर से, उसके ऊपर 1% पहले भी एक्स्ट्रा टैक्स लगता रहा है, फिर वेव ऑफ हो गया। आहिस्ता-आहिस्ता ये दोबारा होगा, तो इसका नुकसान ये होगा कि जो बिज़नेसमैन हैं, ये कम हो जाएँगे। लाइक जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, ये नया मोबाइल का काम शुरू करना चाहते हैं, एक तो ये कम हो जाएँगे और फाइलर, नॉन फाइलर का यूज़र एंड पे इतना मसला नहीं अभी फ़िलहाल है, जो खरीद रहा हो। मसला वही आएगा कि जो होलसेलर जिसको बेच रहा है, उसकी ट्रांज़ैक्शन क्या नॉन फाइलर वाली है या फाइलर वाली है, उसको टैक्स वगैरह ज़्यादा लगेगा, तो वो शायद कोई नया बिज़नेस उस तरीके से स्टेबल बॉक्स पैक फ़ोन का ना कर सके। यूज़ फ़ोन और एक्सेसरीज़ से तो कर सकते हैं। यूज़र एंड पर अभी फ़िलहाल कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ओके जी, मोहम्मद शफ़ाकत या शफ़ात नाम होगा इनका। ये कहते हैं कि रियलमी 12 सीरीज़ एक्सपेक्टेड प्राइस एंड स्पेक्स इन पाकिस्तान, और इसके साथ अब्दुल सबूर ने भी यही पूछा है कि क्या प्राइस हो सकती है। 2 फ़ोन आ रहे हैं।
अभी तक तो जो मेरा आइडिया है कि एक जो नंबर सीरीज़ का सिंपल 12 होगा ये 60,000 के कहीं लगभग होगा, अराउंड होगा, और जो प्रो प्लस होगा वो 75 से 80,000 रुपये में होगा। अभी ये जो टैक्सेशन लगी है ये जब इम्प्लीमेंट होगा तब पता लगेगा। स्टिल इस टैक्सेशन में वो जो मैंने सवाल उठाया था, रेज़ किया था कि 17 से 18 है, 1% बढ़ाया गया है, या 18-17 मतलब 35% बढ़ाया गया है, ये कन्फ्यूजन सभी ब्रांड्स को। और अगर इतना बढ़ाया जाता तो इस टाइम मार्केट में सभी ब्रांड्स ने अपने बॉक्स पैक फ़ोन्स की कीमतें बढ़ा दी होती। फ़िलहाल किसी ब्रांड की तरफ से नहीं बढ़ा, मुझे लगता है कि वो भी स्टिल कन्फ्यूज़ हैं, और ईद की छुट्टियाँ आ गई हैं, पूरा वीक छुट्टियों का है, उसके बाद ही सारी चीज़ें जो है ना वो प्रॉपर्ली क्लियर हो सकेंगी। तो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। ओके जी, एडी साद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पुराने मोबाइल फ़ोन में से सबसे अच्छा कौन सा लगता है? देखो भाई, पुराने के साथ सन पूछ लेते ना, मतलब ईयर पूछ लेते कि कौन सा था तो ज़्यादा बेहतर था। तो आपका भाई 2001 से ये काम करता है। पुराने फ़ोन्स में से अगर मैं 2005 से पहले पहले वाले फ़ोन्स निकालूँ तो नोकिया 7610 वाज़ द बेस्ट फ़ोन आई हैव एवर यूज्ड, ठीक है। लेकिन अगर मैं म्यूज़िक प्लेयर में देखूँ, साउंड क्वालिटी में देखूँ, तो नोकिया का 6230 मॉडल था, 7270 था, 6270 था एक मॉडल, दैट वाज़ गुड। बट अगर मैं 2015-20 के टर्नओवर में देखूँ तो रेडमी नोट 5 प्रो वाज़ द बेस्ट फ़ोन आई हैव एवर एक्सपीरियंस इन कैमरा कैटेगरी। परफॉर्मेंस भी ठीक थी। लेकिन 2020 से लेके 2024 तक की अगर आप बात करोगे, मिड रेंज सेगमेंट में रेडमी नोट 7 या नोट 8, या सॉरी रेडमी नोट 8 प्रो कर देते हैं ना, मतलब टॉप क्लास का फ़ोन था, हर फ़ोन से लड़ता था। लेकिन फ्लैगशिप फ़ोन्स के अंदर सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा वाज माय फेवरेट फ़ोन। अगर मुझे मतलब आज भी नोट सीरीज़ आती हो ना सैमसंग की, तो नोट 20 अल्ट्रा वाज द बेस्ट फ़ोन एवर इन नोट सीरीज़ या एवर फ्रॉम सैमसंग साइड। जो मुझे सबसे अच्छा लगा था, कैमरा, परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें बेटर थी, साउंड क्वालिटी बेटर थी। और ओप्पो का फाइंड X2 प्रो मैंने एक्सपीरियंस किया था, दैट वाज आल्सो गुड। और बस ये फ़ोन मुझे अच्छे लगते हैं फ़िलहाल अगर मैं अपनी बात करता हूँ। और बस यही है भाई, मैं और ज़्यादा लूँगा नाम तो फिर बहुत सारी चीज़ें डिटेल में निकल आएंगी। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एलिशु कहते हैं शुड आई बाय सैमसंग A55 और कैमन 30 प्रो फॉर डेली यूजेज? भाई 30,000 रुपये का फ़र्क है रेट का। कैमन 30 प्रो अगर 90-92 में मिलता ना, दैट्स अ गुड फोन इन दैट प्राइस सेगमेंट, बट दैट डजंट मीन इट कैन कम्पीट सैमसंग यूआई। ये बात याद रखना, सैमसंग की यूआई के पैसे हैं, बाकी आपको डिस्प्ले का एक्सपीरियंस कैमन 30 प्रो में ज़्यादा बेटर मिलेगा। हाँ, परफॉर्मेंस काइंड ऑफ मिक्सचर है, बट डायमेंसिटी 8200 अल्टीमेट या अल्ट्रा जो है काफ़ी तगड़ा हार्डवेयर है, अनडाउटली काफ़ी तगड़ा है। तो मिक्स सा ओपिनियन होगा। हाँ, अगर यूज़ में A55 आपको 90-95 में मिल रहा हो, जो पॉसिबल नहीं है, तो कैमन 30 प्रो स्किप करके आप A55 ले सकते हो। ओके जी, उमर सईद कहते हैं A55 वर्सेस रेनो 11 वर्सेस V30 वर्सेस रेडमी नोट 13 प्रो प्लस और सैमसंग A35 वर्सेस कैमन 30 प्रो। इतना लंबा सवाल, और ये इसलिए लिया गया सवाल क्योंकि काफ़ी सारे बंदों ने इनमें से दो फ़ोन्स का कंपैरिजन मांगा था। मैंने कहा चलो एक ही क्वेश्चन से हम जवाब दे देते हैं। पहले बात करते हैं A55 वर्सेस ओप्पो रेनो 11। डिस्प्ले कर्व है ओप्पो रेनो 11 का, बाकी कुछ भी नहीं अच्छा मिलेगा अगर मैं कंपेयर करता हूँ A55 से। वीडियोस A55 की ज़्यादा स्टेबल है। पोर्ट्रेट में रेनो 11 में 2x है, वो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है उसके अंदर। रैम 12 GB है ओप्पो रेनो 11 की, नॉट बैड, बट 8 GB भी इसकी ठीक है। Exynos 1480 नॉट अ बैड हार्डवेयर जो अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया। डिस्प्ले में ओप्पो रेनो 11 है, बिल्ड और बाकी चीज़ों में A55, इवन यूआई में भी ठीक है। V30 के साथ कंपेयर करोगे तो मुझे लगता है कि वीडियोस में A55, बाकी चीज़ों में वीवो V30। रेडमी नोट 13 प्रो प्लस में करोगे तो मुझे लगता है कि यूआई में A55, बाकी सारी चीज़ों में रेडमी नोट 13 प्रो प्लस। और सैमसंग A35 वर्सेस कैमन 30 प्रो, तो कैमन 30 प्रो इज़ क्लियरली विनर कंपैरिजन अगर हम करते हैं A35 का। तो ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एहसन अजीम कहते हैं फ्यूचर ऑफ मोटरोला इन पाकिस्तान, दे विल लॉन्च एनी डिवाइस, मोर डिवाइसेस? काफ़ी सारों ने पूछा। जब तक डिस्ट्रीब्यूटर बीच में है MNP, मोटरोला का गवाड़ा होता रहेगा क्योंकि इनकी पॉलिसी अच्छी नहीं है या इनकी फैक्ट्री जब तक तैयार नहीं होती। हाँ, प्रिंसिपल खुद आ जाए। प्रिंसिपल क्या होता है? हेडक्वार्टर इनका खुद ऑपरेट करे, जैसे Xiaomi है, जैसे ओप्पो है, जैसे वीवो है, सैमसंग करता है ऑपरेट। अगर इस तरह कोई आ जाता है ना, तो फिर तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको मोटरोला की डिवाइसेस फ्रीक्वेंटली लॉन्च होती हुई मिलेंगी। बट टिल नाउ इट्स बिग कन्फ्यूजन जो MNP ने क्रिएट की हुई है। मतलब G54 का अगर स्टॉक ही नहीं देना था तो भाई रेट क्यों गिरानी थी? मतलब वो मेरी एक वीडियो के बाद कोई 2-4 हज़ार पीस थे पाकिस्तान में, वो खत्म हो गए, उसके बाद स्टॉक ही नहीं है, लोग बेचारे जलील हो रहे हैं और मुझे शर्मिंदगी अलग से हो रही है। मुझे पता होता इतना स्टॉक है मैं वीडियो नहीं बनाता भाई, ज़रूरत ही नहीं थी बनाने की। बट होप सो अच्छा फ़ोन अच्छा होता है जिसको अच्छा बोला जा सकता है।
और मोटरोला के जो MNP वाले बंदे हैं इनकी पॉलिसी अच्छी नहीं है। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो सोनू राइट्स कहते हैं अली भाई अभी से मार्केट में पुराना स्टॉक है उसकी प्राइस बढ़ा दी गई है शॉप वालों ने। ये शॉप वालों ने बढ़ाई, ब्रांड्स किसी ने भी अभी तक कोई भी मेरे पास ऐसा रेट कार्ड नहीं आया जिस पर रेट बढ़ता हुआ नज़र आए। शॉपकीपर्स ने ईद कमानी है, ये मतलब एक नाई, एक कसाई और एक ये मोबाइल के दुकानदार, बल्कि बाकी सारे भी इसमें शामिल हैं। हमारे यहाँ हाल में यह है कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर कोई भी इवेंट, कोई भी त्यौहार आ रहा हो, हम सिर्फ अपनी जेबें गर्म करते हैं, दुकानदार अपनी जेबें गर्म करता है। हर चीज़ महंगी, इसमें फल वाले भी इंक्लूडेड है, सब्ज़ी वाले भी इंक्लूडेड है। अल्लाह हमें माफ़ करे, हम बहुत बेकार कौम है इस मामले में। हमें बस स्टॉक करना आता है, चीज़ महंगी हो रही हो तो उसको फ़ौरन ख़रीद के स्टॉक करना आता है। लोगों का भला हम सोच ही नहीं सकते। बमा शमूल में मेरी भी नेचर ऐसी है। ऑब्वियसली हम इसी माहौल में, इसी कल्चर में रह रहे हैं जो कि बहुत बेकार कल्चर है, और ये सरासर हम अल्लाह के साथ कहते हैं कि अल्लाह के जो अहकाम हैं उनकी हम नाफरमानी कर रहे हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, ये मामला तो होंगे। ओके जी, अफान आंसर कहते हैं शुड वी बाय आईटेल S24 और वीगो नोट 24। S24 से वीगो नोट 24 ज़्यादा बेटर होगा हार्डवेयर वाइज, लेकिन S24 का कैमरा थोड़ा मुझे बेटर लगा था, बट दैट इज़ नॉट आई थिंक कि भाई वो टॉप क्लास का था, बट नोट 24 ज़्यादा बेटर है गेमिंग और कैमरा की परफॉर्मेंस में। ओके जी, अली भाई सबसे पहले तो ईद मुबारक, जज़ाकल्लाह खैर मुबारक। पोको F6 प्रो, इन दोनों में से अच्छा कौन सा है? F6 प्रो थोड़ा बेटर है बट रेट बहुत ऊपर है, और CPU यूनिट की कंप्लीट बिल्ड यूनिट, मतलब इंपोर्टेड यूनिट होने की वजह से रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो आई डोंट थिंक सो कि उतने पैसों में आपको इसको लेना चाहिए। बहुत सारे फ़ोन और मिल जाते हैं। देखो ये भी मैं अपनी वीडियो में ही कह रहा हूँ, अनबॉक्सिंग में एक इम्प्रेशंस होते हैं, बट आपको क्लियर तो कर रहा हूँ ना, इसीलिए सारी वीडियोस थोड़ी थोड़ी देख लिया करो, आइडिया मिल जाया करेगा आपको। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अली भाई कौन सा फ़ोन बेस्ट है 1 लाख की रेंज में? बेशक बॉक्स पैक बता दें या कोई किट। अब किट में तो बहुत सारे हैं भाई, OnePlus 9 Pro मिल रहा है, OnePlus 10 Pro मिल रहा है, आप वो ले लो टॉप प्रायोरिटी पे। S21 Ultra मिल रहा है टॉप प्रायोरिटी पे। ये 3 फ़ोन किट मैं आपको बता देता हूँ। नॉन PTE लेना है तो फिर आईफोन भी आपको मिल जाता है, 13 Pro या 12 Pro मिल जाता है इस रेंज के अंदर। या फिर अगर आपने नॉन PTE लेना है तो Pixel 7 Pro भी मिल जाते हैं, 8 भी मिल जाता है अब तो, ठीक है। ओके, अब बॉक्स पैक की बात करें तो Camon 30 Pro आई थिंक वैल्यू फॉर मनी, और Camon 30 Pro नहीं मिले तो फिर आप मजबूरन A35 या A55 की तरफ आप जा सकते हो, सैमसंग के फ़ोन की तरफ। बहरहाल यूज़ में आपको Redmi Note 13 Pro Plus भी 1,10,15,000 का मिलता है, Vivo V30 भी मिल जाता है। इस तरीके से आपको Vivo का X70 Pro मिल जाता है 80 से 85 हज़ार रुपये का। इन फ़ोन्स को आप कंसीडर कर सकते हो। Vivo X80 1,10,000 रुपये के अराउंड मिल जाता है, उसको आप कर सकते हो। तो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। ओके जी, वेनम कहते हैं अली भाई बहुत दफ़ा पूछ चुका हूँ भाई, आज तो मैं आपको क्वेश्चन ले रहा हूँ। नूबिया की जो Z60 अल्ट्रा सीरीज़ है फ़िलहाल पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हो रही। इन 6 महीनों में ZTE नूबिया की बेसिक सीरीज़, मिड रेंज सीरीज़ लॉन्च करेंगे जिसमें 5 फ़ोन आएंगे, और इन द एंड ऑफ दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में कोई फ्लैगशिप फ़ोन लाएंगे। फ़िलहाल इनको आने दो, सांस बहाल होने दो, स्विमिंग सीखने दो, फिर तैरना सीख जाएंगे, और फिर तैरते हुए जितना भी सीखना पड़ेगा हर किसी को, तो उसमें टाइम लगेगा। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वांट टू अपग्रेड माय डिवाइस फ्रॉम 13 Pro Max, शुड आई गो फॉर 14 Pro Max और S24 Ultra? आई थिंक अगर आप iOS से कंफर्टेबल हो ना तो आप यू हैव टू गो फॉर आईफोन, मतलब ठीक है, लेकिन 14 Pro Max से 5-10 हज़ार रुपये फ़र्क से आप 15 Pro Max भी मिल जाता है। जेई की बात कर रहा हूँ, फैक्ट्री अनलॉक की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अगर फैक्ट्री अनलॉक लेना है तो फिर S24 Ultra आपको वैल्यू फॉर मनी नज़र आएगा। नो सॉरी, वो भी क्यों नज़र आएगा भाई वो भी तो नॉन PTE 2.5 से पौने 3 लाख रुपए का। तो अगर iOS यूज़र हो तो आईफोन पे रहो, अगर आप एंड्रॉयड स्विच करना चाह रहे हो तो येस, S24 Ultra इज़ नॉट अ बैड डिवाइस अगर आप करना चाह रहे हो। मैं खुद भी चला रहा हूँ, मुझे बैटरी टाइम का बड़ा सुकून है, बाकी कैमरा शैमरा भी ठीक है, सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। बट अभी मैंने स्विच करना है Mi 11 Ultra, सॉरी 14 Ultra पे। डाटा ही नहीं डाल पा रहा, इतना टाइम भी नहीं मिल रहा भाई काम की वजह से। ओके जी, 150 की रेंज में कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा किट में? ऑलरेडी यूजिंग S21, डोंट नीड 120 FPS, नीड कैमरा एंड डिस्प्ले। OnePlus 11 आजकल मिल जाता है इस रेंज के अंदर आपको। S23 प्लस मिल जाता है इस प्राइस सेगमेंट में। आई थिंक यू हैव टू गो फॉर दीज 2 फ़ोन्स। मुझे अच्छे लगे हैं ये फ़ोन, बहुत अच्छे लगे हैं इस प्राइस सेगमेंट में अगर किट ही लेने हैं तो। ओके, ये वैसे ऑफिशियल प्रूव मिल जाता है, OnePlus 11 मिल जाता है ऑफिशियल, थोड़ा सा पैसे डाल के, बट वो CPID अप्रूव मिलेगा आपको S23 प्लस जो होगा। ओके जी, फ़हद कहते हैं विच मोबाइल इज़ बेस्ट अंडर 25 की? ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया कि भाई पिछले कुछ 15 या 16 Q&A से ये क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा था, क्योंकि बेस्ट फ़ोन का मतलब होता है बेस्ट फ़ोन,
और 25,000 का मतलब ये है कि थोड़े पैसे, और थोड़े पैसे में बेस्ट फ़ोन नहीं मिलता। बट अगर काइंड ऑफ एक 25,000 की यूज़र के हिसाब से मैं देखूँ ना, तो भाई फिर आपका सवाल मैंने ले लिया। 25,000 रुपये तक बेसिक फ़ोन मिलते हैं और जितने भी फ़ोन हैं सभी तकरीबन एक जैसे काम करते हैं, माँ सिवाय एक दो फ़ोन्स के। एक है ZTE का A72s, 22,000-23,000 रुपये का फ़ोन है। फास्ट चार्जिंग है, UFS 2.2 स्टोरेज के साथ है, फ़ोन भी अच्छा है, कैमरा भी कुछ गुजारा कर जाता है। टॉप प्रायोरिटी पे वो रख सकते हो, या आप वो फ़ोन देखो जिसके अंदर कुछ एटलीस्ट MediaTek Helio G85 हो, साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड हो, इस टाइप की चीज़ हो, तो उसको आप कंसीडर कर सकते हो। ये नहीं कि Vivo Y03 को ले लो, फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, माइंड इट। सैमसंग का A05 भी आ रहा है इसी पैसों में, उसमें भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, तो ये अपनी यूटिलिटी आपने देख लेनी है। चाय आ गई वीडियो के बीच में, पॉज लगाने पड़ा है। भाई गर्मी हो सर्दी हो, 2 से 3 प्याली चाय तो डे की चलनी चाहिए। ओके जी, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, सादा चाय भी पी लेंगे। मुबीन कश्मीरी कहते हैं कि आपको लगता है कि ऑनर के मोबाइल फ़ोन अभी भी ओवर प्राइस है? लगता है क्या है भाई? मतलब कोई अगर डेफ हो, कोई ब्लाइंड हो, उसको भी नज़र आ रहा है, उसको भी सुनाई दे रहा है कि ये फ़ोन महंगे हैं, इसी वजह से कोई कवर करने को तैयार नहीं है। और ये भी नेग्लिजेंसी डिस्ट्रीब्यूटर की है, कंपनी की नहीं है, ऑनर की गलती नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटर की गलती है। ये जो सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ना, ये भंड करते हैं पाकिस्तानी मार्केट में। इनको लगता है कि डीलर्स फ़ोन बेच लेंगे, ये इनके पास 200-400-500 डीलर है, उनको बेच के ये परे मारते हैं, कहते हैं हमारा प्रॉफिट सीधा हो गया। आगे ये जाने इनका काम जाने, और डीलर्स को भी चाहिए ना भाई कि वो फ़ोन परचेज़ करो जो लोग मांगते हैं या लोगों को पैसों के हिसाब से अच्छा है। तो ऑनर की स्ट्रेटेजी भी वही MNP वाली है, इनोवी टेक्नोलॉजी काम करती है, और उसके साथ ये मसले मसाइल हैं कि डीलर्स को बेच लेंगे। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो शरियार बुखारी कहते हैं सैमसंग A55 वर्सेस 11 Pro Max और 12 Pro PTA Pro, विच फ़ोन हैज़ बेस्ट कैमरा? iPhone 12 Pro। देन ऑब्वियसली 11 Pro Max इज़ नॉट अ बैड चॉइस, बट भाई 11 Pro Max की बैटरी हेल्थ तो देखो ना, 80-82 से ऊपर मिलेगी नहीं आपको, बैटरी टाइमिंग नहीं देगी। प्रोबेबली इस साल आईफोन वाले एप्पल कहता है जी हम अपडेट नहीं देंगे, तो क्या करेंगे? A55 में अगले 6 साल की 5 साल की अपडेट मिलेंगी आपको। बट हाँ, 11 Pro Max में कैमरा ज़्यादा बेटर है, तो कैमरा पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो दोनों फ़ोन इससे ज़्यादा बेटर है। ओके जी। उमर अरुण कहते हैं वीवो की कोई न्यू सीरीज़ पाकिस्तान में कब आएगी? भाई आ रही है, ये खबर मैंने लास्ट टेक बोलचाल में देनी थी, बट मैं नहीं दे सका। वीवो की X सीरीज़ पाकिस्तान में दोबारा कमबैक कर रही है, जो अभी तक मुझे खबर है। ओके जी। फादी अली कहते हैं अली भाई कर्व डिस्प्ले वर्सेस फ्लैट डिस्प्ले, विच वन इज़ बेटर? डिपेंड ऑन यूटिलिटी। कर्व डिस्प्ले में एक्सीडेंटल टचेस, ग्लास महंगा मिलता है, टूट जाए तो डिस्प्ले महंगा मिलता है। फ्लैट डिस्प्ले में चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, बाकी आपकी अपनी यूटिलिटी है। पर्सनली ओपिनियन, कर्व डिस्प्ले में जो थोड़े आजकल क्वाड कर्व डिस्प्ले आ रहे हैं ना, ये ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। बट हाँ, कर्व डिस्प्ले एक प्रीमियम सेगमेंट का गिना जाता था, आजकल मिड रेंज सेगमेंट में भी है। कर्व डिस्प्ले थोड़े बेटर होते हैं, बट उसकी भी स्पेसिफिकेशन है, HDR सपोर्ट करता है कि नहीं करता, कौन सा पैनल की क्वालिटी लगाई गई है, क्या उसके अंदर ब्राइटनेस लेवल्स हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट कर्व डिस्प्ले थोड़ा सा जेब पे भारी पड़ते हैं। ओके जी। मौसम सलीम कहते हैं क्या मोबाइल मार्केट में दोबारा से अनसर्टेनिटी की तरफ जा रही है? ज़्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ी बहुत तो होगी। ऑब्वियसली बजट आया है, डॉलर अगर ना बढ़े ना तो फिर ज़्यादा मसला नहीं होगा। सप्लाई एंड डिमांड पूरी रहे, LC बंद ना हो, इंपोर्ट बंद ना हो, फिर कोई मसला नहीं होगा, फिर चलती रहेगी, ऐसे फ्लूइड रहेगी, मसला नहीं रहेगा। ओके जी। अदर क्वेश्चन कहते हैं 11T यूजिंग 11T वांट टू अपग्रेड इन ऑन 13T, डज इट वर्थ इट? येस, 100% वर्थ इट होगा। अगर आप 13T यूज़ में 1,10,000-15,000 रुपये का बाय कर लेते हो ना, तो 11T से अच्छा अपग्रेड होगा। लेकिन डब्बा बैग के ऊपर मैं आपको कभी भी प्रेफर नहीं करूँगा, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत नुकसान करता है बाद में आपको। ओके जी। इट्स युखाज़ कहते हैं अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूट्यूब वीडियो के लिए अंडर 50 का ये मोबाइल बता दें जिसका कैमरा थोड़ा बेटर हो। एज अ कंटेंट क्रिएटर, आपने अगर किसी मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनानी है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको आईफोन और पिक्सल से कोई बेटर कैमराज मिलेंगे, सैमसंग से बेटर कैमराज मिलेंगे। अगर आपको वीडियोस बनानी है तो इनको तो आप ले सकते हो। बाकी दिन के टाइम बनानी है तो भाई फिर आप कोई भी अच्छा सा यूज़ फ़ोन वन प्लस का भी ले लो तो गुजारा आपका चल जाएगा। बट नए कोई भी ऐसे फ़ोन नहीं हैं जो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि 1080p 30 FPS और वो भी फ्रेम ड्रॉप्स बहुत है, ISPs के मसले बहुत हैं। वो आपको एज अ कंटेंट क्रिएटर नहीं, नॉर्मल कोई वीडियोज़ अपनी मेमोरी वाली बनानी है तो वो गुजारा आपको मिल जाएगा। ओके जी। समीर कामरान कहते हैं इज़ देयर एनी एग्रेसिव फ़ोन लॉन्चिंग सून या अंडर 100K? ये एग्रेसिव वाला वर्ड भूल जाओ पाकिस्तानियों, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है या ये जो पॉलिसीज़ है, चलो गवर्नमेंट छोड़ो, ये जो पॉलिसी बनाने वाले हैं ना, वो जो डाले वाले हैं ये एग्रेसिव वाला, ये खुद एग्रेसिव है, बस पंच पुंच मार रहे हैं लोगों को उठाने में।
बाकी कोई सीन नहीं है। एग्रेसिव वाला वर्ड निकाल दो, 100K में कुछ बैलेंस डिवाइसेस आएंगी बट नॉट एग्रेसिव। एग्रेसिव जो आती थी। ओके जी। ब्रोई जाहिद हुसैन पूछते हैं, जाहिद हुसैन ब्रोई होंगे, ब्रोई डॉट कर दिया उन्होंने। लॉन्च डेट ऑफ वीवो V40 की लॉन्च डेट ना दिसंबर या नवंबर में जाके होगी, उससे पहले नहीं होगी, क्योंकि अभी तो V30 आया भाई थोड़े दिन पहले ही, और V30 ही आया तो फिर उसको थोड़ा टाइम लगेगा। ओके जी। जाहिद अफजल कहते हैं मी 14 अल्ट्रा क्या आईफोन 15 प्रो मैक्स और S24 अल्ट्रा को compete करता है कैमरा में? अब 50-50 ओपिनियन होगा, डिपेंड क्या आपकी अपनी प्रेफरेंस क्या है। अगर आपको विविड कलर चाहिए तो नहीं करता। हाँ, अगर आपको कूल कलर चाहिए तो 100% करता है, और बहुत सारी चीज़ों में करता है। इवन वीडियोग्राफी मैंने चेक किया, नो डाउट अच्छी है, बट आईफोन 15 प्रो मैक्स और S24 अल्ट्रा की मुझे थोड़ी बेटर लगी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग वीडियो स्मूथ ज़्यादा लगी है, जर्कीनेस नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि ये Xiaomi 14 अल्ट्रा अच्छा काम नहीं करता। आउट क्लास कैमरा, और अगर आप मैनुअली यूज़ करते हो ना इसका कैमरा तो ये भी कमाल का है, और आईफोन का भी रॉ कमाल का है। ओके जी, ओके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। CV14 सीरीज़ पाकिस्तान में आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही। फिलहाल ये इंडिया और चाइना की मार्केट में है। 2 साल बाद ये निकालेंगे बाहर तो निकलेगी, क्योंकि आप ये देखो ना कि CV 2 साल पहले लॉन्च हुआ था, चाइना की मार्केट चलता रहा है, 2 साल बाद इंडिया में ऑफिशियल लॉन्च होना शुरू हुआ है। अब इंडिया से 1-1.5 साल बाद ये ग्लोबल मार्केट में घुसेगा। तो Xiaomi का अगर हम लोग पिछला पैटर्न उठाते हैं तो किसी टाइप का ही पैटर्न है। तो ये थे भाई आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। हम लोगों ने नॉर्मली ज़्यादा क्वेश्चन लेते होते हैं, लेकिन इस दफ़ा क्वेश्चन ज़रा कम पूछे गए थे। तो थैंक यू सो मच। आज का Q&A इतना ही है। एडवांस ईद मुबारक। हम चाय के साथ इंशाल्लाह ताला एंजॉय करते हैं, आप लोग कुर्बानी के गोश्त के साथ एंजॉय कल कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई आप लोगों ने क्या क्या कुर्बानी की है, और कितनी मेरे लिए सब मुसलमानों के लिए दुआएं की हैं। सो आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ आफ्टर ईद। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं लिबास 5 से पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।